हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बाबू मैं इसका पहले ही कॉन्सेप्ट वीडियो बना चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो पहले इसका जाके कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, तब ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पहले क्या होगा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी पे आधारित यानी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो सारा चीज़ बना लेना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे भेजकर पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, क्या देखते हैं, ठीक है बाबू। एकदम रिलैक्स होकर आपसे पूछा है y बराबर e⁻x इंटू साइन 5x, ये आपका प्रश्न है। पूछा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना बाबू। तो देखो रिलैक्स होकर, बाबू मैं पिछले ही वीडियो में बता चुका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि 2 बार डीसी करना। फंक्शन को कितने बार डीसी करना है? 2 बार डीसी करना, ठीक है ना। तो मैं सॉल्यूशन करता हूं। दिया है y बराबर e⁻sin x इंटू 5x। क्लियर है नहीं रो? सॉल्यूशन देखते ही तुमको पता चल जाएगा प्यारे कि ये वाला u का वर्क कर रहा है और ये वाला v का वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ u इंटू v लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u इंटू v का फॉर्मूला। इसका कहना है कि जैसे 2 गो बेटा है, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, तो u इंटू v में पहले बेटा का शादी कराओ, दूसरा को छोड़ दो, फिर दूसरा बेटा का शादी कराओ, पहला को छोड़ दो। ये होता है आपका क्या फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना? नो डाउट जी। चलिए तो इसी के आधार पर हम लोग वर्क करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना, एकदम आराम से बच्चों। तो देखिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डीसी कर रहे हैं तो पहले हम इसको 1 डैश देते हैं, मतलब अभी डीसी नहीं किया, मतलब कह दिए कि करेंगे, तो y डैश हो गया। तो फार्मूला के अनुसार कहता है कि पहले का डीसी करो, करने बोला है ना, दूसरा को छोड़ दो, साइन 5x। क्लियर है बच्चों? फिर देखिए प्लस बोला है, फिर दूसरा का डीसी करो यानी साइन 5x और पहला को छोड़ दो। क्लियर है ना? इतना तक तो सबको पता होगा जी। आगे बढ़ते हैं, तब y का dy बटा dx और e⁻x का डीसी होता है e⁻x। लिख दिए हैं, यहाँ फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, e⁻x का। साइन का डीसी हो गया cos 5x और बाबू ये सिर्फ साइन का डीसी हो गया cos, अब 5x का। अब साइन का डीसी तो कर दिया, सेकेंड आ रहा 5x है ना, तो 5x का डीसी होता 5। तो 5 कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट को आगे लिखा जाता है। क्लियर है ना? नो डाउट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ साइन 5x का अच्छा सॉरी गड़बड़ हो रहा है जी, इसको डीसी थोड़ी ना करना बाबू, गौर से देखो। पहला को तो डीसी कर दिया, दूसरा को जस के तस ही लिखना है ना, अभी फ्लो में गड़बड़ हो जाता। दूसरा का जस का तस, फिर इसका डीसी करना, तो इसका डीसी हो जाएगा साइन का cos 5x और 5x का 5। देखो बातें नहीं समझ में आया? जिस पे डैश है उसी का डीसी करना है, तो इस पे डैश तो था नहीं तो डीसी करना नहीं है, जस के तस। साइन का डीसी हो गया cos 5x, अब 5x का डीसी 5 कांस्टेंट है इसीलिए आगे लिखा जाता है, और e⁻ax का e⁻x। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है बाबू, लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखाया। मैं बताया हूँ कि dy बटा dx का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर करना है ना, सेकेंड ऑर्डर करना है, तो मैं इसको एक बार फिर से डीसी कर दूंगा, एक बार फिर से डीसी कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ना? जब अगेन करेंगे तो देखो यहाँ पे मुझे 2 गो काम मिलेगा, u इंटू भी
और यहाँ भी लगेगा u इंटू भी। क्लियर है ना बाबू। चलिए तो मैं आराम से करता हूँ। चलो यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ, लिख ही देता हूँ भाई। तुम लोग है ना जी थोड़ा सा मंद बुद्धि बालक जैसन करता है। प्रैक्टिस इतना करो ना कि बिल्कुल परफेक्ट बने वन टाइम में। ये आपका फार्मूला हो गया प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ भी मैं फार्मूला लगाऊंगा। चलिए तो इसका मैं डीसी कर रहा हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए इस पे सिर्फ डैश दे देंगे, ठीक है ना। मतलब इसका हम डीसी कर रहे हैं। क्लियर है ना जी। अब देखो इसको डीसी करो, यहाँ आपको u इंटू भी लग रहा है, तो फार्मूला तो एक आता ना, पहला का डीसी करो दूसरा को छोड़ दो। तो सेम टू सेम वही वाला हम काम यहाँ पे कर देंगे। पहला का डीसी करो दूसरा को छोड़ दो, प्लस दूसरा का डीसी करो और पहला को छोड़ दो। तो यहाँ तक मेरा कहानी सेट हो गया। यहाँ u इंटू भी वाला लग के इतना दूर तक तो कर दिया है। ये पार्ट बचा हुआ ना भी, प्लस के बाद ये वाला पार्ट, तो यहाँ भी देखो u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी लगेगा। तो कर देता हूँ ना, क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं जी। देखो तो यहाँ भी हो जाएगा, पहले का डीसी करो तो 5 cos 5x, पहले का डीसी करो दूसरा को छोड़ दो, प्लस दूसरे का डीसी करो और पहला को छोड़ दो। ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है बाबू। अब आगे देखते हैं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, साफ सुथरा मतलब में डैश है तो इसका डीसी करेंगे ना बउआ, तो सेकेंड ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है ना, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, इसका डीसी होगा। अब देखो ई के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स आई इंटू साइन 5x। अब यहाँ तनी कलेजा पर पत्थर रख के आराम से डीसी देखना है। साइन 5 पहले आ गया साइन, तो साइन का डीसी हो गया कॉस अब 5x। क्लियर है ना, माने साइन का डीसी कॉस और जो बचा है सब लिखा जाता है। फिर साइन के बाद दूसरा फंक्शन कौन है 5x ना, तो 5x का डीसी 5। क्लियर है ना, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। यहाँ देखना ध्यान से, प्लस का प्लस चिन्ह जी। अब यहाँ कह रहा 5 cos 5x का, तो यहाँ ध्यान दो कि एक फार्मूला बताए थे कि ax का जो फार्मूला होता है a होता है, यानी कांस्टेंट है ना तो उसको चुपचाप रहने दो। तब 5 कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं 5 को 5 रहने देता हूँ। क्लियर है ना। अब आ गया cos 5x, तो cos का डीसी होता है साइन 5x, माइनस में होता है cos का, तो ये आगे माइनस लिखेंगे तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा सा माइनस देते हैं। चलिए तो cos का तो हो गया साइन 5x, अब 5x के डीसी करेगा ना, तब 5x का डीसी होता है 5, तो 5 आगे आ जाएगा, तब 5 25 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दे 25 साइन 5x ई के पावर x। क्लियर है जी। यहाँ हो जाएगा ई के पावर x, 5 है जी तो 5 कांस्टेंट है, इसको आगे लिखिए cos 5x। क्लियर है जी। यहाँ तक कोई समस्या मेरे अंदाज से तो नहीं होना चाहिए। अब आपकी अंदाज क्या बताता है, तुम इतना लोल भी तो नहीं हो कि समझ नहीं सकते हो। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं ई के पावर साइन 5x और ई के पावर साइन 5x, देखो दोनों एक ही जैसन है। तब 25 ऐसा नहीं कुछ तो एक है, तब 25 गो साइन 5x इंटू ई के पावर x आ एगो 5x, तो घट जाएगा तो कैसी हो जाएगा -24 साइन 5 ई के पावर x। क्लियर है ना। यहाँ देखो 5 cos 5x ई के पावर x, ये जो है 5 cos 5x ई के पावर 5, तब 5 5 क्या हो गया 10 ई के पावर x cos 5x। क्लियर है जी। अब बउआ यहाँ से एलसीएम होगा, एलसीएम ले लीजिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, 2 ई के पावर x एलसीएम है तो हो जाएगा 5 cos 5x और -12 साइन 5x। यही आपका फाइनल आंसर था। क्लियर है ना। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, पहले दिमाग और बुद्धि से समझ लीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा बाई बराबर इतना है, तब आपको सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस बाई। समझ रहे हैं? इसका मतलब हो गया कि जो इसको 2 बार डी सी करके आएगा उसका वैल्यू यहाँ रखना है। डी बाई मैंने 1 बार डी सी करके आई, फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो सिर्फ वैल्यू पुट कर देना बाई तई वाला वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद 0 आंसर आना चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डीसी हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, और है साइन, तो साइन का डीसी पता है ना कॉस एक्स होता है, तो साइन का डीसी कॉस, और जो बचा है सब लिखो। ऐसा बहुत फंक्शन और फंक्शन का डीसी तो पता ही होगा। तो साइन का डीसी कॉस एक्स, तो साइन के तो हो गया, और लॉग एक्स का डीसी 1 बटा एक्स। क्लियर है ना जी? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा बाबू, आराम से देखिए, आगे करते हैं। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर ऊपरे ऊपरे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और बट्टा में एक्स। यानी देखिए डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकल गया, तो मुझे यहाँ रख देना है। लेकिन मुझे यहाँ एक और चाहिए, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक बार इसको और करेंगे ना, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू। अच्छा, इस काले कलूठे शकल को देखकर आपको एक बात याद आया होगा कि सर ये तो u बटा भी है, यानी u बटा भी के रूप में है, तो फार्मूला भी u बटा भी का लगेगा। तो फार्मूला क्या बताए थे? u का डी सी इंटू भी माइनस भी का डी सी इंटू यू अब बटा भी स्क्वायर। क्लियर है ना? ऐसा मैं फार्मूला बताया हूं। तब बउआ ऊपरे वाला u होता है, नीचे वाला भी होता है। तो यहाँ प्यार से एकदम कहिए कि सर जी again differentiation with respect to x। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब सिर्फ हम अभी सिर्फ ढांचा तैयार कर लेते हैं। मतलब ये ढांचा लिखाया है u बटा भी, तो कहता है u को लिखिए सबसे पहले, u का डीसी कीजिए, तो मेरे पास u तो यही है बउआ। चलिए प्यारे, तो u का डीसी करना है, इंटू भी छोड़ देना, भी एक्स है तो रहने देते हैं, माइनस भी का डीसी करना है, भी एक्स है, तो अभी सिर्फ ढांचा तैयार कर रहे हैं, मतलब इसके अनुसार सेट कर रहे हैं। तो u का डीसी करना, भी छोड़ दो, तभी है कॉस लॉग एक्स, मैंने छोड़ दिया है, बट्टा में क्या बोला गया है प्यारे? भी स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा एक्शन से भरपूर चालू होगा मूवी जी, एकदम एक्शन में। तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? अब देखिए इसका माथा पर ही मौरी पहन ले है। अगर पहला वीडियो देखे हो तो तुमको समझ में आएगा मौरी और डीसी क्या है जो। तो ये माथा पे डैश दिया गया, मतलब इसी का डीसी करना है। तो कॉस का डीसी तो माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, जो बचा है लिख दो। क्लियर है ना जी? इनटू लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स। फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, तुम अंतिम में आ गया तो क्या बार बार फार्मूला लेके उचित नहीं समझ में आता। तो लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, तो इसका पूरा डीसी हो गया। एक यहाँ पे एक्स बचा हुआ है, तो एक्स का एक्स माइनस। क्लियर है ना प्यारे? एक्स का डीसी हो गया 1, देखो ना एक्स का डीसी 1, और जो बचा है कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, बट्टा में भी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर। प्यारे एक से एक्स कट जाएगा और तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा, आपको तनी सा दिमाग नहीं काम करता है तो यहाँ क्या कर लीजिए ना, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर
हो सके तो माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं जी। चलो नहीं लो, चलो ले ही लेता हूँ भाई। साइन लॉग एक्स, अब माइनस कॉमन ले लिया तब प्लस हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और बट्टा में बउआ, बट्टा में हो गया एक्स स्क्वायर। चलिए आपको ये भी वैल्यू पता हो गया डी स्क्वायर बटा डी एक्स का। तो अब हम आ जाते हैं नाउ। नाउ मैंने अब क्या आपसे क्वेश्चन बोला था, क्या सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर बाई प्लस एक्स, ऐसे करके कुछ बोला है। सॉरी, यहाँ देखो क्वेश्चन में एक चीज छूटा हुआ है बउआ, नहीं तो एक्स स्क्वायर नहीं कटता, ये जब पड़ी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अभी देखे ये क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आ चुका था, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया। 2-3 बार पहले भी मैं बना चुका हूँ, मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो क्लियर है मुझे। तो ये बाबू यहाँ पे आप लिखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस, और क्या है रे बउआ, प्लस बाई बराबर 0, प्लस बाई बराबर 0। तो कोई बात नहीं है, सबकी आप वैल्यू रख दीजिए ना। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू है, माइनस में है जी, माइनस में साइन लॉग एक्स प्लस में कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। चलिए यहां तक तो हो गया, प्लस एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स का क्या वैल्यू है, देखिए क्या है डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू, कॉस लॉग एक्स बटा एक्स, कॉस लॉग एक्स बटा एक्स, ठीक है ना, कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स प्लस बाई बराबर क्या वैल्यू है, तो बाई बराबर देखिए क्या दिया है, बाई बराबर साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। तो रखते हैं ना मान साइन लॉग एक्स, ये LHS से हम लोग चले हैं जी, और RHS बराबर हमको 0 लाना है, ठीक है ना। क्लियर कट समझते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है ना। तो आगे मेरे पास बचेगा क्या, गौर से देखना है प्यारे, माइनस है ना, तो माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस में कॉस लॉग एक्स, क्लियर है बच्चों, प्लस में कॉस लॉग एक्स, ये लो जी, अब प्लस में साइन लॉग एक्स। अब बउआ ध्यान से देखिए कि माइनस में साइन लॉग एक्स, अब प्लस में साइन एक्स कट गया, माइनस में कॉस प्लस में कॉस कट गया, तो देखिए तो 0 आया ना, यानी यही तो आपका लाना था कि इतना को हल करके 0 लाना था, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर है ना। तो बच्चों मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3। पता ये क्वेश्चन देखते के साथ तुमको लगा होगा कि सर ये तो हम किडजी में पढ़ते थे तभियो बना देते। अब बात सही है, किडजी बोले तो डिफ्रेंसिएशन का शुरुआती दौर, इसको बिल्कुल बना दोगे। अच्छा कोई बड़ा बात है, एक बार हम मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए। कहे के साफ मतलब कि हमको इसको 2 बार डीसी करके जो आएगा एजा पर ही रख देना है प्लस बाई, तब बाई का वैल्यू मुझे ये पता है। तो चलिए प्यारे एकदम सुंदर सुंदर शब्दों में कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सुना तनी गौर से, बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स। इस गोरे लाल को पहचानिए कि एक्स का जो डीसी होता है वो ए होता है। कहे के मतलब जो कांस्टेंट रहता है, कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट गुना है तो उसको चुपचाप रहे दीजिए, कोई परेशानी नहीं कीजिए। साइन एक्स के डी से हम किडजी में पढ़े हैं कि कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ
प्लस, ठीक ना। अब देखिए b का तो b रह जाएगा, लेकिन कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तब माइनस को हम आगे लिखते तब प्लस माइनस माइनस हो जाता, यानी माइनस साइन एक्स। क्लियर है। लेकिन अभी तक बात हजम हुआ नहीं, मुझे डी बाई बटा डी एक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई बटा डी स्क्वायर। तो ये मिलता कैसे है, तो एक बार डीसी हुआ है ना, इसको एक बार और डीसी कर दो तो ये वाला मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब क्या हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, गौर से सुनना, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ डीसी करो, डीसी करना आता है ना, तो आराम से देखते हैं। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा, और कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का डीसी हो गया, कॉस का डीसी हो गया माइनस साइन एक्स। अब देखो माइनस का माइनस, बउआ बी का बी, और कॉस का क्या, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अच्छा एक बात समझ में आया है ना कि कॉस का डीसी साइन, बी का बी क्यों लिखे, क्योंकि बताए हैं ये कांस्टेंट है, तो किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट गुना रहेगा ना तो जस के तस लिख देना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से। यहाँ आ जाते हैं नाउ, कलर चेंज कर लो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं भी लिख सकता, सिर्फ नाउ लिख सकता है। तो क्या बोला है कि डी स्क्वायर बाई प्लस बाई लिखते हैं, डी स्क्वायर बाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0 लाना है। तो चलिए हम LHS से चलते हैं, LHS से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स की वैल्यू क्या है, यही ना है बउआ, देखा a माइनस में a साइन एक्स माइनस में b कॉस एक्स। सेकेंड ऑर्डर का तो वैल्यू लिख दिए, प्लस बाई के वैल्यू क्या है बउआ, तो देख लीजिए बाई का वैल्यू क्या है, प्लस में a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। देखो मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पे माइनस में साइन एक्स प्लस में कट जाएगा, माइनस में प्लस में कट जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 0, यानी LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है ना। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, समझ में फिर आएगा, मजा आएगा। देखो मेरे प्यारे, पता है ये क्वेश्चन तुम बिल्कुल बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम समझा देते हैं कि कहीं ना कहीं तुम लोग बड़ा क्वेश्चन देखकर डर जाते हो। तो पता है भगवान ने तुम्हारे पास बहुत सारा लूर और बुद्धि एक ही साथ दे दिया है, अब विरासत में दे दिया है, ठीक ना, कि तुम इतने काबिल हो कि तुमको कम से कम पढ़ने के लिए घर से पैसा मिल रहा है, इसका मतलब भगवान ने लूर बुद्धि भी सब दिया है। तो इसको बनाने का कोशिश करते एकदम रिलैक्स मूड में। अच्छा ये शक्ल देख के तो हमको उसकी याद आ रही है, पता ना किसकी, किसकी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब बाई बोले ही, तो यानी यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू रखना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू रखना है, यहाँ पे वाई का वैल्यू रखना है। तो उतना दिमाग बुद्धि तो है ही है, लेकिन हम तुम्हारे साथ साथ थोड़ा सा चल देते हैं, अच्छा लगेगा, तुम्हारी हिम्मत बनी रहेगी। यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स। क्लियर है ना जी। आराम से समझते हैं, कलेजे पे पत्थर रखकर। 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को 3 रहे तो कोई नहीं बोलेगा जी, एकदम नहीं बोलेगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 रहने दो। अब देखो e के पावर x है, तो इसका डीसी हो जाएगा e के पावर x। नो दिक्कत, कोई दिक्कत ना। रे बउआ पढ़ाए थे ना जी कि e के पावर x का जो डीसी होता है e के पावर x होता है, तो e के पावर x का इसका डीसी तो हो गया e के पावर x, लेकिन ऊपर वाला का डीसी हुआ है नहीं ना, तो 2x का डीसी हो जाता है 2। तो 2 को हम आगे लिखते हैं, काहे कि ये कांस्टेंट है, प्लस। सेम यहाँ लॉजिक देखिए कांस्टेंट है, आगे कांस्टेंट गुना रहेगा तो रहने दो। e के पावर 3x का e के पावर 3x, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसका डीसी हम किए ई के पावर 3x का, तो ई के पावर 3x आई मथवा पर पावरवा है, उसका डीसी होगा ना, तो उसका डीसी होगा 3। तो 3 को हम इधर ना लिख के अच्छा इधर लिख देते हैं, कोई परेशानी थोड़ी ना है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको एक बार सुशोभित कर देते हैं, सरिया देते हैं, बिंदिया टिकली लगा देते हैं। तो 3 दूना 6 और ई के पावर 2x प्लस 3 दूना के 6 आई के पावर 3x। तो एगो हमको डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो वो तो हमारा मिल गया, लेकिन एक आओ मुझे चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब मेरा एक बार और डीसी करना है। तो कर दीजिए ना प्यारे, उतना तो दिमाग है ये है। चलिए कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा इसको डी बाई डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? अरे बउआ इसका यहाँ पे सॉरी लिख दीजिए कि अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डीसी कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट मारे न बप्पा, कहीं ना कहीं तुम लोग गड़बड़ा दिया तो दिखते हमको कर देगा। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसा मतलब इसका डीसी तो ये हो गया 6 का 6 और ई के पावर 2x का डीसी ई के पावर 2x, क्लियर। और 2x का डीसी 2 होता है, तो यहाँ पे मैं आगे 2 लिख दिया हूँ। नए भाई इधर ही लिखते हैं, काहे कि तू लोग जो रेगुलर एगो रट्टा मार लिया है कि इधर ही लिखाता है। 6 का 6 ई के पावर 2x का डीसी के पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 का 6 और ई के पावर 3x का 3 ई के पावर 3x का 3x इंटू 3। एसन का डीसी तो बहुत पहले पढ़ा चुके हैं जी, तो थोड़ा ध्यान रखना ना, इतना दिमाग तो लगा ही सकता है ना। चलिए थोड़ा सा एज एक्सटेंड करके इस साइड लिख दें। चलिए कलर चेंज करके लिख ही देते हैं कि डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया प्यारे, 6 दूना के 12 आई के पावर 2x अब प्लस 18 ई के पावर 3x। ये आपका डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो आपको तो जो चाहिए पता हो ही गया। सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू चाहिए था, फर्स्ट ऑर्डर का वैल्यू चाहिए था, फर्स्ट ऑर्डर निकल गया, सेकेंड ऑर्डर निकल गया, बाई चाहिए तो बाई भी निकल गया। अब हम सेम टू सेम आते हैं क्वेश्चन पे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा दूर नहीं, इतना दूर में बन जाएगा। तो नाउ कर लेते हैं जी। क्या दिया है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई बटा डी एक्स प्लस 6 बाई बराबर 0 लाना है। तो पहले देखते हैं डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आया है। तो देख लीजिए क्या वैल्यू आया है, 12 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 2x, यही है ना। तो लिखते हैं जी, हाँ यहाँ लिखना ना। चलिए तो इसका वैल्यू है 12 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 3x माइनस 5। अब पता है ना 5 है तो ब्रैकेट चालू कर दिए। डी वाई बटा डी एक्स का क्या वैल्यू आया है, देखो यहाँ पे 6 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर 3x, यानी 6 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर 3x प्लस 6। और बाई का वैल्यू क्या है, तो बाई के वैल्यू यह है 3 ई के पावर 2x अब प्लस 2 ई के पावर 3x, ठीक है ना। मैं LHS से चल रहा हूँ बउआ, मतलब इधर से चल रहे हैं, RHS में हमको 0 लाना है। तो हमको तो गुना करेला यहाँ नहीं सिखाना पड़ेगा, क्या कि जब बहुत पता है किडजी में दौड़ल बुलल चलते हुए ना, वो जैसे ही गुना करना जानते हैं। तब 22 ई के पावर 2x, बाप रे कलर चेंज चाहिए, ठीक है कलर चेंज कर देते हैं, प्लस 18 ई के पावर 3x माइनस 6 30 ई के पावर 2x माइनस 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 हो जाएगा, एक बार एरा में गुना एक बार एरा में, 6 30 ई के पावर 3x प्लस 18 ई के पावर 2x प्लस 6 दूना 12 ई के पावर 3x। क्लियर है बउआ।
अच्छा ज्यादा दूर नहीं ले जाके डायरेक्ट ये आंसर लाते हैं। देखिए 12 गोई के पावर 3x और 18 गोई के पावर 3x दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा। 18 12 30 अयजा माइनस में 30 है तो कहे के मतलब कुल है कट जाएगा। ये क्लियर समझ में आया है ना जी। अजी 18 गो 12 गो तो 30 ये माइनस 30 कट जाएगा। यहाँ पे 12 18 30 यहाँ माइनस में 30 है, सब कट गया ना जी। तुम कैलकुलेशन कर लेना, आ गया यानी 0 आंसर आ गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर है ना बउआ। तो देखो सेम ऐसा ही टाइप का आपके डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वो PDF बनाकर भेज देना। जो नहीं बनेगा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो उस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। लव यू ब्रो, देखते रहो। और हाँ अगर अच्छा लगा तो कमेंट लाइक जरूर करो, दोस्तों के बीच शेयर करो जो आपके सहपाठी हैं साथ में पढ़ रहे हैं। थैंक यू ब्रो, लव यू।